आज हम लोगों के सामने हमारे बहुत अच्छे जनाब बैठे हुए हैं, हमारे गोदी जी, जो आज हमारे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहली बार तैयार हैं। तो हम इनसे सवाल पूछेंगे। तो गोदी जी, आपका पहला सवाल ये है कि आपने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो आज भी निचले स्तर पे रिश्वत क्यों चल रही है गोदी जी? क्या आप जवाब देंगे इसका? मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, तो आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल पूछिएगा। हमें दौरे पे जाना है, बहुत सारी रैलियां हैं हमारी। और जैसा कि आपका सवाल है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो मैंने वादा किया था और आज भी वही चल रहा है। ना खा रहा हूँ ना खाने दे रहा हूँ। निचले स्तर की जो बात है वो मित्रों हम देख लेंगे। निचले स्तर पे थोड़ा मोड़ा तो चलता रहता है। क्या बताएं, हमारे लोग हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़े लालची लोग हैं, हो जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा तो होता रहता है। जी बिल्कुल। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम में किसने कितना पैसा दिया, ये जनता से छुपाया क्यों गया? सब सब इलेक्टोरल बॉन्ड के सारे पैसे सबके सामने रखे गए हैं, सब जनता के सामने है। ये तो नेहरू जी की समय में ऐसे चल रही थी, इंदिरा जी की समय में ऐसे चल रहा था, और वैसे ही चल रहा है। गलतियां उनकी है, हम क्या कर सकते हैं उसमें। राफेल डील कंट्रोवर्सी में सरकार ये पूरी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं करती? राफेल डील में हम क्या सार्वजनिक करें? सार्वजनिक करने वाली कोई चीज ही नहीं है, क्या सार्वजनिक करें अब? नेक्स्ट क्वेश्चन। गोदी जी, आप सीधा सीधा सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई भी सवाल का सीधा जवाब नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे कि कोई भी नेता या कोई भी मंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त आरोपी होते हैं, वो दूसरे पार्टी में होते हैं तो ठीक होते हैं, आपके पार्टी में आते ही कैसे सफाईदार बन जाते हैं एकदम? देखिए, आपके सवाल का जवाब ही देने के लिए मैं बैठा हूँ। अब जो मैं जैसा सवाल का जवाब होगा वैसा ही दूंगा। अब आपके ऊपर है, आप कैसा सवाल पूछते हैं। आप आम वाला सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आम कैसे खाते हो ये सवाल पूछो, अभी जवाब देता हूँ मैं अच्छे। और जहाँ तक आपकी बात है कि सफाईदार कैसे हो जाते हैं दूसरे पार्टी में आने के बाद हमारे पार्टी में, तो बात यह है कि हम लोगों ने एक केमिकल रखा है। वो आते हैं, उनको हम पिलाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं वो लोग। और ऐसा बात नहीं है, लेकिन होता रहता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बड़े सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं उनकी कीमत जो होती है, लागत जो होती है, वो अचानक से बढ़ जाती है और इसमें किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे हम यही कहना चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें करोड़ों अरबों की लागत लगी होती है। हमने गरीबी देखी है। हम जब छोटे थे तो फुटपाथ पे बैठ के खाना खाते थे। हमारे पास दूध का बिजनेस था, वही दूध बेचते थे हम। बहुत निचले स्तर से उठे हैं हम लोग। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सरकार ये बता सकती है कि पिछले 10 सालों में जो भी भ्रष्टाचार हुई, जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए, उसमें कितने लोगों को सजा हुई? सजा तो सभी को होती है। अब हर भ्रष्टाचारी सजा का हकदार है, तो सजा तो सभी को होगी। ऐसा तो नहीं है कि किसी को होती है किसी को नहीं होती है। होती है मित्रों, थोड़ा गरीबी देखी है हमने। बहुत भ्रष्टाचारी थे पहले भी, उनके सरकार में भी बहुत भ्रष्टाचारी है। अब तो कम हो गए हैं। अब छुटमुट दो चार हैं, उनको पकड़ लेते हैं हम लोग। और नेहरू जी के ज़माने में बहुत भ्रष्टाचार होते थे। हम लोग छोटे थे, हम देख रहे थे मित्रों। और नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, क्या आप तैयार हैं कि सभी पार्टियों के फंडिंग की जानकारी जनता के सामने आए? अरे कौन चाहता है कि हमारे बैंक अकाउंट की जानकारी सभी को मिले? कौन चाहता है? ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा होने वाला भी नहीं है। हमने कोशिश की थी, नेहरू के ज़माने की बात है। नेहरू जी में यही हुआ करता था। और थोड़ा हेलो पुतिन, हाँ निकल रहे हैं, जल्दी सवाल पूछो यार।
अगर आपकी सरकार पूरी तरह स्वच्छ, पूरी तरह साफ, निष्पक्ष है, भ्रष्टाचार मुक्त है, तो क्या आप ऐसा स्वतंत्र एजेंसी चालू करवाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं जो सरकार से भी सवाल पूछ सके? सवाल सवाल तो आप लोग पूछ ही रहे हैं ना, आप तो पूछ ही रहे हैं सवाल। आप कौन सी एजेंसी बनाएंगे जो सवाल पूछे? कुछ एजेंसियां हैं जिनका हम उपयोग अच्छी तरह कर रहे हैं, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, तो सवाल तो आप लोग पूछ ही रहे हैं, कैसे जवाब चाहते हैं आप लोग? दूसरा क्वेश्चन पूछिए। मैं अभी कुछ दिनों की पहले की ही बात बताता हूँ कि आज आम आदमी से मिला था मैं, और उसको सरकारी काम करवाने के लिए दलालों की जरूरत पड़ रही थी। तो क्या आप इस पे क्या जवाब देना चाहते हैं? हाँ, कहाँ से खबर लाते हो आप? ये सब मिथ्या है, सब झूठ है। वो दूसरे पार्टी के लोग होंगे जो आप लोगों को ऐसे बताए होंगे। आप मीडिया वाले हैं, खबर की जांच पड़ताल किया करिए, उसके बाद जवाब किया कीजिए। ओके, तो हम चाहते हैं कि अब आप लोग यहाँ से जाए, हमें बहुत सारे काम करने हैं, हमें जितना जवाब देना था दे चुके। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना ही होगा, और आप लोग कृपया जा सकते हैं। मोदी जी, एक भी सवाल का कोई सीधा सीधा जवाब हम लोगों को मिला नहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई मतलब ही नहीं निकला। आप दौरे कीजिए, मजे लीजिए और छोड़िए, गद्दी पे बैठिए। हम चलते हैं, हम अपना काम करते हैं, आपको जो अच्छा लगे करिए। अब क्या बता सकते हैं।